हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। अगर तुम्हें याद होगा बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा, इंट्रोडक्शन किया था। किसका इंट्रोडक्शन, कौन से चैप्टर का बेटा, मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन किया था बच्चों। ये वीडियो में बच्चों हम ट्राई करेंगे बच्चों प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। तो कैन वी स्टार्ट। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया, हमें इक्वेशन दिया, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना में दैट मीन्स हमें ए और बी का वैल्यू ढूंढना है बच्चों। तो देखो क्या दिया, फर्स्ट इक्वेशन 3a + 5b = 26। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। मैंने बताया था ना बेटा, नॉर्मली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ये है, ax + by + c = 0। बट बेटा जब हम सॉल्व करते तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ax + by = -c। एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये बेटा हम नॉर्मली अब सॉल्व करने जाएंगे बेटा, तो ऐसे आएगा। हाँ, a + b = याद रखना, = नंबर लिखेंगे हम। तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन देखो कैसा दिया, a + 5b = 22। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। चेक करो बेटा, जब लिखते हो ना बेटा, ट्राई करने का ए के नीचे एग्जैक्टली a लिखने का, b के नीचे बेटा b लिखने का, और c के में 26 नंबर है ना बेटा, 26 के नीचे एग्जैक्टली 22 लिखने का ना। सी दी कोएफिशिएंट, a का कोएफिशिएंट चेक करो बेटा क्या है, 3 है। पहला इक्वेशन बेटा 3 है और सेकेंड इक्वेशन बेटा कुछ भी नहीं, दैट मीन्स क्या 1। तो देखो कोएफिशिएंट सेम है क्या बेटा, नहीं है ना सेम। अब b का चेक कर लेते हैं ना बेटा, b का अगर सेम है तो b का अगर सेम है तो हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। b का कोएफिशिएंट चेक कर बेटा क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ भी बेटा क्या है 5 है। अगर कोएफिशिएंट सेम हो गया तो खुश हो जाने का, समझ में बेटा, थोड़ा सा इजी हो जाता है ना इसको, हमें कोएफिशिएंट अब मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ऑलरेडी हमें कोएफिशिएंट बेटा क्या दिया है, सेम दिया हुआ। अब जब कोएफिशिएंट सेम है तो उसका साइन चेक कर लो, किसका साइन बेटा, b के बाजू में जो कोएफिशिएंट उसका साइन चेक करो, दोनों का साइन क्या बेटा प्लस है। बोलो यस और नो। अगर जब साइन अगर बच्चों सेम है ना, तो बोलो बच्चों अगर साइन अगर सेम है तो हम क्या करते बताओ, सर ने बताया था सेम है तो बेटा साइन अगर सेम है तो हम क्या करते बेटा, सब्ट्रैक्शन करते। और अगर साइन बेटा अगर डिफरेंट है तो हम क्या करते बेटा, एडिशन करते। क्या करते बेटा, एडिशन। तो यहाँ सेम है तो हम क्या करें बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। तो बेटा इक्वेशन 1 बताओ बेटा कैसा है, 3a + 5b = 26। और ये बेटा क्या है, a + 5b = 22। बेटा जब सब्ट्रैक्शन करते हो ना बेटा, तो एक लाइन छोड़ देने का। सर एक लाइन क्यों छोड़ने का, बिकॉज बच्चों में क्या करना है, साइन चेंज करना है ना बेटा। सब्ट्रैक्शन क्यों सर साइन चेंज करना है, देखो बेटा ये माइनस है और ये क्या बेटा प्लस है ना, तो प्लस इंटू माइनस बेटा क्या माइनस। तो ये प्लस है और ये क्या माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। इनडायरेक्ट बच्चों क्या करना पता है बेटा, जो सेकेंड इक्वेशन है ना बेटा, उसका साइन क्या करने का, चेंज। प्लस है तो बेटा माइनस हो जाएगा और माइनस है तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। अब b का चेक करो बेटा, ये +5b है और ये क्या बेटा, ये माइनस हो गया बेटा, ये प्लस नहीं, अभी ये क्या है बेटा माइनस है। तो +5b -5b कैंसिल, 3a - a बेटा क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा। बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, 2a। 26 - 22 बेटा क्या आएगा, 4। तो बोलो बच्चों a का कोएफिशिएंट बेटा, a का वैल्यू बताओ क्या आएगा, 4/2 ना। तो बोलो a का वैल्यू बेटा क्या आएगा, 2 हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड। जरा चेक कर लो बच्चों। अब बच्चों हमें क्या करना है, a की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आइदर इन इक्वेशन 1 या 2 में बच्चों, जो हमें इजी लगे बच्चों, कहीं भी सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन या 1 में सब्स्टिट्यूट या 2 में सब्स्टिट्यूट, तो हमें क्या आएगा बेटा, आंसर सेम ही आने वाला है। तो मुझे बच्चों यहाँ इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा ईजी लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, देखो क्या लिखा बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 लिख देते हैं बेटा, बराबर। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है बेटा, a + 5b = 22। जहाँ a दिखा है, a क्या बेटा क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो ये क्या आएगा, 5b = 22। कैन यू सी दिस बच्चों, देखो 5b का कितना है 22 + 2 बेटा क्या आएगा, -2 हो जाएगा। देयरफॉर 5b = 20। व्हेन वी राइट b देखो क्या 20/5। तो बोलो b का बेटा क्या आएगा, 4 आ गया। बोलो बच्चों यस और नो, जहाँ चेक कर लो बेटा। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस। हाउ, देखो हमें बेटा वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिला 2 मिल गया और b का वैल्यू बेटा क्या मिल गया, 4। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन इज क्या था, कौन सा अल्फा है बेटा, बेटा एक वेरिएबल क्या है, a एंड b है ना। तो a ब्रैकेट में डाल के a, b = पहले a का पता वैल्यू क्या है बेटा, 2 आया और b का वैल्यू बेटा कितना है, 4 आया। चेक कर लो बच्चों, देखो तुम्हें समझ में आया ये, देखो कितना ईजी है ये बच्चों। ये सब बेटा ना तुम्हें नोटबुक में बेटा लिखना पड़ेगा बेटा, ओरली मैथ्स नहीं कर पाओगे बेटा, सिर्फ देख के तुम्हें नहीं समझा बेटा, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो बच्चों देखो, अगर तुम्हें समझ में आता हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करें, देख लो। अगर
बेटा लिख के ले लो बेटा, लिख के करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा बेटा। हाँ बेटा अगर समझ में आए तो हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करें। चलो हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं बेटा, देखते क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। वापस वही रूल बेटा, यहाँ देखो वेरिएबल क्या है बेटा, एक्स एंड वाई है ना, वहाँ ए और बी था, यहाँ एक्स और वाई है। तो चेक करो ये बराबर स्टैंड फॉर्म में लिखा है ना बेटा, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और ये देखो सेकेंड इक्वेशन क्या दिया, 2x + y = 13। अब यहाँ y का कोफिशिएंट चेक करो ना बेटा, जरा हम उल्टा जाते हैं। y का कोफिशिएंट चेक करो बेटा, क्या 3 है इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 में बेटा क्या 1 है। तो y का कोफिशिएंट बेटा डिफरेंट है ना, बोलो बच्चों ऐसा नो। कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर नेक्स्ट टू द वेरिएबल। 3 और 1 बेटा सेम है क्या, नहीं ना, तो y को थोड़ा टाइम के लिए भूल जाते हैं। बट x का कोफिशिएंट चेक करो, दोनों का देखो बेटा, यहाँ भी 2 है बेटा और यहाँ भी 2 है, बोलो यस और नो, बोलो बच्चों यस और नो। और उसका साइन चेक करो बेटा, सेम है कि डिफरेंट है, सेम है ना, प्लस है ना बेटा, प्लस। किसका साइन चेक करना है बेटा, जिसका कोफिशिएंट सेम है उसका साइन चेक करना है। दोनों का साइन देखो बेटा क्या है, सेम, मतलब क्या, देखो प्लस दिया ना बेटा, तो हम जब सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग। बट जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना बेटा, तो यहाँ चेक कर लेने का, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 देखो बेटा, ये दिख रहा है बेटा 30 नंबर बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम ऊपर लिखें। तो हम थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करें, कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2। तो कैसे लिखेंगे बेटा, 2x + y = 13। सर ऐसा क्यों लिखा बेटा, तुम वैसा भी लिख सकते हो बेटा, बट ये बड़ा नंबर ट्राई करना बेटा ऊपर लिखने के लिए। तो ये कैसे आएगा, 2x - 3y = 9। बच्चों समझ में आया बेटा। वापिस ये सेम साइन है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा, साइन पता है ना बेटा, लास्ट टाइम हमने किया था लास्ट सम में। तो बेटा सिंपली क्या करें बेटा, ये +2 है ना बेटा, तो ये क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। और ये -3y तो बेटा क्या है, +3y हो जाएगा। और ये +9 बेटा क्या आएगा, -9 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये दिख रहा है बेटा, अब ये +2 नहीं बेटा, -2 हो गया ना, तो +2x - 2x कैंसिल, बराबर ना बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पता है ये मेथड को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। वाई इट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड, देखो हमने x को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ एलिमिनेशन मेथड। तो y + 3y बताओ बच्चों क्या आ रहा है, 4y हो जाएगा। 13 - 9 बेटा क्या आएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4/4 ना बेटा, तो y के लिए देखो हमें क्या आया, 1 आ गया। चेक करो बच्चों, ये समझ में आया सबको। बेटा नोटबुक में बेटा लिखते जाना बेटा। हाँ अब हम क्या करेंगे, देखो y के वैल्यू मिल गया बेटा, तो मुझे वापस बेटा इक्वेशन नंबर 2 वापस इजी लग रहा है, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर बेटा क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। बोलो बच्चों यस और नो। तो इक्वेशन नंबर 2 बेटा क्या है, 2x + y = 13। तो जहाँ y दिखेगा बेटा हम किसको क्या लिख देंगे, y की जगह पे 1 लिख देंगे, = 13। तो बोलो क्या आ रहा आंसर हमारा, 2x = 13 + 1 बच्चों क्या आएगा, -1 हो जाएगा। तो 2x = 12। तो देखो आंसर आ रहा है x = 12/2। तो बेटा x के लिए बेटा बताओ कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। देख लो बच्चों ये समझ में आया सब्स्टिट्यूट करके। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज बेटा x और y है ना बेटा, तो x, y। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, 6,1। एवरीवन अंडरस्टूड। देख लो बच्चों ये समझ में आया सबको, सेकंड थर्ड सम समझ में आया सबको। बेटा इसको कॉपी कर लो नोटबुक में। चलो हम नेक्स्ट सम सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट सम है बच्चों नेक्स्ट सम। देखो तो ये नेक्स्ट सम नंबर 6 करते बेटे, देखो क्या दिया हुआ है, 1/3x + y = 10/3, बराबर ना। तो इसको हम बेटा इक्वेशन 1 नहीं लिखेंगे बच्चों। पहले बेटा ये दिख रहा है बेटा /3, ये 3 देख के बच्चों डर जाते हैं बच्चों। हाँ तो ये ध्यान रखना एवरीवन। तो देखो अगर तुम्हें याद होगा, तो अगर √x होता ना बच्चों, तो हम क्या करते पता है बेटा, स्क्वायरिंग करते, बोलो यस और नो। तो हम ये रूट को जब स्क्वायर करते बताओ बच्चों क्या आता है, x हो जाता है। सेम थिंग बच्चों अगर हमारा x² रहेगा तो हम उल्टा करते हैं, स्क्वायर अगर तो हम क्या लिखें बताओ, रूट ले लेते हैं, बोलो बच्चों यस और नो। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हमें क्या आ जाता है बेटा, x आ जाता है। तो अपोजिट करते हैं ना बेटा, रूट रहेगा तो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं, रूट ले। तो ये 3 है ना बेटा, ये जो 3 है ना वो डिवाइड है। तो डिवाइड का अपोजिट बताओ बच्चों क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये 3 को हटाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो बच्चों क्या लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, और थ्रू आउट लिखो बेटा तो भी चलेगा, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 3। Now when we will multiply each term by 3, what is the meaning of this? बच्चों पेंसिल से अगर तुम्हें डाउट है ना बेटा, पेंसिल से ना तुम ऐसा लिख देना,
ऐसा अलाउड नहीं बट एग्जाम में बेटा तुम क्या करना, ऐसा पेंसिल से तुम लिखना, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये जो 3 और ये 3 बेटा क्या कट हो जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा, 1 × x बेटा क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। बोलो यहाँ बेटा डिनोमिनेटर में कुछ था क्या बेटा, 3 नहीं था ना, तो बेटा क्या आएगा 3 × y डायरेक्ट बेटा क्या आएगा 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 3y, और ये 3 कट हो गया तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। देख लो बच्चों समझ में आया। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। जो भी चीज़ डिवाइड हो गया बेटा उसको अपोजिट साइड हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो कोई डाउट। सेकेंड इक्वेशन देखिए बच्चों, व्हाट इज गिवन इन द सेकेंड इक्वेशन, 2x + 1/4y इज इक्वल टू 11/4। तो वापस बताओ बच्चों क्या क्या डिवाइड दिख रहा है बच्चों, वापस ये ऑड नंबर दिख रहा है बेटा, /4 दिख रहा है बेटा, तो हमें 4 को हटाना है। तो बोलो बच्चों क्या लिखूँ मैं, बोलो डिवाइड को हटाना, 4 को हटाना, डिवाइड है ना बेटा, तो वापस क्या लिखें बताओ, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखें बेटा, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4। अगेन इसका क्या मतलब होता है सर, ये 4 को मल्टीप्लाई करो बेटा, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो चेक करो बेटा x के अपॉन में बच्चों कुछ 4 था क्या बेटा, नहीं ना, तो 4 × 2 = 8 बेटा क्या आएगा, 4 × 2 = 8x हो जाएगा बराबर। और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बताओ बच्चों क्या, ये 4 दिख रहा है बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा y बच जाएगा, और ये 4 कैंसिल, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देख लो बच्चों, एवरीवन अंडरस्टूड। सो वी गॉट इक्वेशन 1 and 2। तो बच्चों अभी हमने हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया इससे पहले, तो हमने चेक किया था बेटा कोएफिशिएंट आइदर x या y का कोएफिशिएंट बेटा सेम था बराबर ना बच्चों, तो वहाँ हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया था। बट यहाँ अगर तुम नोटिस करोगे ना बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट देखो बेटा कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, और यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है बेटा, देखो 8 दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा 8, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन, x को भूल जाओ थोड़ा टाइम के लिए। और y का कोएफिशिएंट यहाँ देखो इक्वेशन 1 में बेटा क्या दिया, देखो 3 दिख रहा है, बोलो बच्चे ऐसा नो, और यहाँ बेटा क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो x और y दोनों का बेटा कोएफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो बेटा माइंड में पहले से डिसाइड कर लेने का, x को सेम, x के कोएफिशिएंट को सेम करने का या y को कोएफिशिएंट को सेम करने का। तो चेक करो बेटा, मुझे यहाँ बेटा किसका कोएफिशिएंट को y थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेटा, y को कोएफिशिएंट को सेम करो तो इजी हो जाएगा। यहाँ बेटा 3 है ना, तो यहाँ भी बच्चों हम किससे 3 से मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा हो ना, इक्वेशन 2 को तो हम देखो क्या लिख रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाइंग y के कोएफिशिएंट को सेम करना बेटा, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, बोलो किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, इक्वेशन 1 में y के बाजू में बेटा कौन सा नंबर है, 3 है ना बेटा, 3 है, तो हम बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें कोएफिशिएंट को सेम करना है। तो इसका क्या मतलब होता है सर, तो यहाँ देखो बेटा ऐसा होता है, इसका मतलब ये होता है ऐसा, तो 3 8 का बेटा कितना, बोथ द साइड आएगा ना मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 बाय 3 ऑन बोथ द साइड, 3 8 का बेटा कितना आएगा बताओ, 24x हो जाएगा, 3 × y बेटा क्या 3y हो जाएगा, 11 3 = 33। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3। बोलो बच्चों समझ में आया, चेक कर लो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब क्या करेंगे बताओ बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 का कोएफिशिएंट सेम नहीं था ना बेटा, अब तुम नोटिस करो 1 का देखो बेटा क्या 3 है ना, 3y है, और ये 3 का बेटा चेक करो इक्वेशन क्या 3y, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया ना बेटा। तो बता इसमें बड़ा नंबर कौन, सेम है ना, इसके बाद कोएफिशिएंट तो सेम हो गया बेटा, हमने कोएफिशिएंट को सेम कर दिया 1 and 3 का, बोलो y का कोएफिशिएंट सेम कर दिया। इसके बाद क्या चेक करना बेटा, साइन, तो मुझे वापस मैं साइन देख रहा हूँ ना बेटा, तो यहाँ देखो यहाँ प्लस है और यहाँ भी देखो बच्चों क्या है प्लस है, तो साइन सेम है, तो हम वापस सेम है तो बेटा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट कौन सा इक्वेशन बड़ा बताओ बच्चों, 33 बड़ा ना, तो मैं ऐसा लिखता देखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, तो 1 पहले 1 तो 3 पहले लिखें, फ्रॉम 3 बोला था मीन्स इक्वेशन नंबर 3 हमें पहले लिखना पड़ेगा, तो 24x + 3y = 33, और ये बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे, x + 3y = 10। पता है ना बेटा जब हम सब्ट्रैक्शन करते तो एक लाइन छोड़ते बच्चों, तो एक लाइन क्यों छोड़े बेटा, हमें सब्ट्रैक्शन करना बेटा, तो ये क्या आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस बेटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहाँ तो चेक करो बेटा सेकंड पार्ट में ना, सेकंड इक्वेशन में, तो देखो ना बच्चों यहाँ क्या था, साइन सबका प्लस ही था, तो हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो लेट अस सी दिस, किसको एलिमिनेट हो जाए, कौन क्या एलिमिनेट हो जाएगा, x की y, तो देखो बच्चों y एलिमिनेट हो जाएगा ना, प्लस 3y माइनस 3y विल गेट कैंसिल, तो क्या बच रहा बताओ, 24 में से x गया 1x गया, तो बेटा कितना आएगा बताओ, 23x बच जाएगा, और 33 - 10 करें तो बताओ बच्चों कितना आएगा 23, तो बेटा विल गेट द वैल्यू, चेक करो x वैल्यू कितना आ रहा है 23/23, तो x का बेटा कितना आ गया 1 आ गया। एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो बच्चों तुम्हें समझ में आया।
इसके बाद बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर इन इक्वेशन 1, 2 या 3 में कहीं भी बच्चों जो तुम्हें इजी लगे बच्चों, जो इक्वेशन में हमें एक्स का लिए सब्स्टिट्यूट करके हमें किसकी वैल्यू ढूंढना है बेटा, वाई की वैल्यू ढूंढना है ना बेटा। तो मुझे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बड़ा ईजी लग रहा है, तो मैं ऐसा लिखूँ बेटा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन 1 बेटा, क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 ना बेटा। तो x की यहाँ पे बेटा 1 लिख देंगे, 3y इज इक्वल टू 10। सॉल्व हियर, हम यहाँ सॉल्व कर देते, तो बेटा क्या आएगा 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 1 बेटा क्या आएगा -1 हो जाएगा। सो 3y इज इक्वल टू 9, तो विल गेट y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3। तो बोलो बेटा y के लिए कितना, 3 3 = 9 हो गया, आ गया बेटा आंसर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, कैसे लिखेंगे बेटा, x का लिए बेटा 1 आया और y के लिए देखो कितना 3 आया। चेक कर लो बच्चों, देखो ये तुम्हें समझ में आया बेटा। इसका स्क्रीन अगर नहीं है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि हम थोड़ा फास्ट जा रहे तो तुम क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके बेटा बाद में कॉपी कर लेना, देख लो। ये बेटा ये क्वेश्चन बेटा बहुत से बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपॉन 3 बेटा। ये 3 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे ना बेटा, तो ये 3 अपने आप कट हो जाएगा। वैसे ये 4 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्म को, तो ये हमारा सम थोड़ा बेटा ईजी हो जाता है। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों या लिख लो जल्दी। चलो विल सॉल्व द नेक्स्ट सम। देखो ये बेटा इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। अगर तुम इसको नोटिस करोगे बेटा तो एक वाइल राइटिंग दिस तुम ये चीज़ नोटिस करोगे। देखो ये 99x दिख रहा है बेटा, ये 101y इज इक्वल टू 499। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। स्टैंड फॉर्म है बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू नंबर, याद रखना बेटा। और दूसरा इक्वेशन बताओ क्या, 101x और ये कितना है बेटा 99y इज इक्वल टू 501। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। बच्चों तुम एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, आई डोंट नो तुमने ध्यान दिया कि नहीं बच्चों, जब वाइल राइटिंग दिस मुझे बच्चे कुछ चीज़ क्लिक हो रहा था। देखो बेटा ये 99x है, ये 99y, ये 101y है और 108। तो ये बच्चों देखो डायगोनल बन रहा है कि नहीं बच्चों। तो अगर ये बड़ा नंबर होगा ना बच्चों, बड़ा नंबर, हाँ, तो अगर ये डायगोनल फॉर्म बेटा अगर x और y का बेटा डायगोनल फॉर्म बनता है ना बच्चों, तो हम एक रूल फॉलो करते हैं बच्चों, ये टाइप के सम को। दिख रहा है बेटा सबको, समझा बेटा डायगोनल मतलब क्या होता है। ये 99x प्लस 101, तो यहाँ 101x और ये क्या है 99y हो गया। जब ये डायगोनल फॉर्म बनेगा ना बच्चों, तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल बच्चों, ASA। बोलो कौन सा रूल बेटा, ASA। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ASA, एडिशन सब्ट्रैक्शन वापस एडिशन। बोलो क्या करेंगे बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन। तो चलो बेटा पहले स्टार्ट कर, पहले हम ऐड कर देते। तो कैसे लिखेंगे, देखो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो जब 1 को जब ऐड करेंगे ना बेटा, देखो कैसे आ रहा है हमारा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सेकेंड वन बेटा कैसे आएगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो जब बेटा ऐड करेंगे बेटा, तो ऐड करते समय बेटा हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो 199 प्लस 101 बेटा कितना आएगा 200x हो जाएगा और ये 200y हो जाएगा। और जब तुम इसको ऐड करो तो बच्चों ये कितना आ रहा है, देखो 1000 आएगा। कितना है बेटा 1000। 499 प्लस 501 इज व्हाट 1000। तो कैन यू सी दिस, अगर तुम नोटिस करोगे बेटा ना, तो 200 ना, देखो 200 इज डिवाइजिबल। हम डिवाइड होता है कि नहीं बच्चों, चेक करो, ये 200 से डिवाइड होगा तीनों टर्म। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो हम क्या लिखेंगे बेटा डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे बेटा डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 200। तो व्हेन विल डिवाइड, तो फर्स्ट देखो कैसा है बेटा x हो जाएगा और ये क्या आएगा y हो जाएगा। 1000 डिवाइड बाय, तो ये बेटा ये 0 0 कट 2 1 2 5 आएगा। बहुत से लोग बेटा 50 लिख देते, तो बट बेटा 50 नहीं, क्या आएगा बेटा 5 है। तो ये हमारा नया इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, देखो 3, इक्वेशन नंबर 3। तो देखो बच्चों हमें a हो गया हमारा। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो दिस इज डन, हमारा a हो गया। a के बाद बताओ बच्चों क्या s है ना, s मतलब क्या है बेटा सबट्रैक्टिंग। क्या करेंगे बेटा सबट्रैक्टिंग। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो एवरीवन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 तो बेटा चलेगा, 501 बड़ा है ना बेटा। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 हमें ऊपर लिखना पड़ेगा पहले। 101x प्लस 99y इज इक्वल, सर ऐसा क्यों लिखते हैं बच्चों, बिकॉज बेटा अगर हम पता है छोटा नंबर नीचे है तो बेटा सबट्रैक्शन में हमें थोड़ा सा साइन में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर को ऊपर लिखते हैं। 1 सबट्रैक्ट में 1 कहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे 2 से, दैट मीन्स इक्वेशन में 2 हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में कैसा है बेटा 99x प्लस 101y
इज इक्वल टू 499। बेटा सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना बेटा, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक लाइन छोड़ना पड़ता है, सर ने बताया था। तो बोलो बच्चों क्या आएगा, ये माइनस, सब प्लस है ना बेटा तो सब माइनस हो जाएगा, बराबर। तो 101x माइनस 99 बेटा क्या आएगा 2x हो जाएगा, और ये बेटा क्या आएगा 2y हो जाएगा, और ये क्या आएगा 2। एवरीवन चेक करो बेटा, ये समझ में आया ये। तुम अगर ये नोटिस करोगे बेटा तो चेक करो, ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 2 होगा। देख लो बच्चों समझ में आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों, डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे बच्चों, डिवाइडिंग ईच टर्म, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। तो हम डिवाइड करें देखो हमें नया इक्वेशन मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। बोलो बच्चों समझाइए। तो वी गॉट हमारा बच्चों a हो गया और s हो गया। थर्ड पार्ट बताओ बच्चों क्या है, a है ना, a मतलब एडिशन। एडिशन मतलब किसको ऐड करेंगे, कौन से इक्वेशन को ऐड करेंगे बेटा, हमें दो नया इक्वेशन कौन सा मिला बताओ, 3 और 4 ना बेटा, तो उसको हम ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन 3 और 4। जब 3 और 4 को जब ऐड करो तो बेटा क्या आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो एडिशन का तो मैंने बताया था बेटा, साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या कैंसिल होना बताओ, प्लस वाई माइनस वन ना बेटा, तो ये कैंसिल हो। तो x प्लस एक्स बेटा क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 6। देखो x इज हम डायरेक्टली 6 डिवाइड बाई 2 करें तो बेटा कितना आएगा 3 ना, 2 3 ज़ा 6। एवरीवन अंडरस्टूड। अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो बोलो कौन सा इक्वेशन इसी लिख रहा है बेटा, हमारे पास यहाँ 4 इक्वेशन बेटा, 1 2 3 4। तो बट बच्चों मुझे इक्वेशन नंबर 3 थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ देखो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3। व्हाट इज इक्वेशन 3 बेटा, क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की जगह पे बताओ बच्चों हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और ये y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो बोलो y के लिए क्या आएगा 5 माइनस 3, तो y के लिए बेटा क्या आएगा 2 आ गया। बोलो बच्चों ये समझ में आया, देखो कितना ईजी सम था ये। तो बच्चों ये याद रखना बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम वालों का ना बच्चों ये फेवरेट सम है बच्चों। तो बेटा 7 देखो मैंने करा बच्चों, 8 सम तुम अपने आप से ट्राई करना बच्चों, देखो सेम वही लॉजिक फॉलो करना है ना। तो ये बच्चों देखो हमें सॉल्यूशन आ गया, तो हम लास्ट में फाइनल्स कैसे लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x कॉमा y। तो बोलो बेटा x का वैल्यू क्या बेटा 3 है, और y के लिए बेटा कितना है 2 है। एवरीवन अंडरस्टूड। देखो बच्चों समझ में आया, तो इसको भी कॉपी कर लो बच्चों। देखो तो बच्चों जो इम्पोर्टेंट सम था ना बेटा एक्सरसाइज 1.1 का, हमने चारों सम बेटा इम्पोर्टेंट सम हमने कवर कर लिया बच्चों। आई होप से बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड। बच्चों इसको लिख लो बच्चों अच्छे से, अगर लिख नहीं पाओगे तो बच्चों याद रखना बेटा स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से लिख लेना बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारा, ये वीडियो हमारा 1.1 कंप्लीट हो गया। हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों ट्राई करेंगे, हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड है बच्चों, तो तुम बच्चों ग्राफ बच्चों रेडी रखना बच्चों, हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। यस और नो बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।